पूरी दुनिया 31 दिसंबर की रात पुराने साल को विदा कर रही थी और नए साल के स्वागत के जश्न में डूबी हुई थी। हर तरफ रोशनी, संगीत और खुशियां थीं। लेकिन उत्तर प्रदेश के संभल जिले के एक घने जंगल में उस रात कुछ और ही चल रहा था। वहां बच्चों की चीखें नहीं, बल्कि एक खौफनाक साजिश अपने अंजाम की ओर बढ़ रही थी। 1 जनवरी जब लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कह रहे थे, ठीक उसी वक्त एक पत्नी अपने पति की लंबी उम्र की दुआ नहीं कर रही थी, बल्कि उसकी मौत का इंतजार कर रही थी। अगले दिन यानी 2 जनवरी को संभल के बुलवाई इलाके में पुलिस को जंगल के पास एक अज्ञात युवक का शव मिला। चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ था, लेकिन गले पर पड़े गहरे निशान साफ बता रहे थे कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक बेरहम हत्या थी। 3 दिन बाद थाने में एक महिला बिलखती हुई पहुंचती है। वह सब की पहचान अपने पति सनी के रूप में करती है। उसके आंसू इतने सच्चे लगते हैं कि पत्थर दिल भी पिघल जाए। वह पुलिस के सामने हाथ जोड़कर इंसाफ की गुहार लगाती है, लेकिन पुलिस की पैनी नजर उन आंसुओं के पीछे छुपे राज पर टिक जाती है। एक छोटी सी चीज, एक माचिस की डिब्बी। जी हाँ, वही माचिस की डिब्बी जो कातलों को उस रात नहीं मिली थी। उसी ने इस पूरी साजिश की पर्दा खोल दी। कैसे एक पत्नी ने अपने ही सुहाग को अपने प्रेमी और सगे भाई के हाथों मौत के घाट उतरवा दिया था। यह कहानी है विश्वासघात, अवैध रिश्ते और नए साल की एक खौफनाक शुरुआत की। कहानी की शुरुआत संभल जिले के एक छोटी सी गांव से होती है, जहां 22 साल की नेहा गौतम अपने पति सनी के साथ रहती थी। बाहर से सबको सामान्य दिखता था, लेकिन घर की 4 दीवारों के भीतर हालात कुछ और ही थे। सनी शराब का आदी था, नशे की हालत में हुए अक्सर घर में झगड़ा करता था। नेहा इस रोज रोज के खल्लिश से तंग आ चुकी थी। लेकिन इस कहानी में सिर्फ घरेलू हिंसा ही नहीं, बल्कि एक तीसरा किरदार भी था। करीब 4 साल पहले नेहा की मुलाकात संभल जिले के ही रंजीत से हुई थी। बातचीत बढ़ी, दोस्ती हुई और फिर वही दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। नेहा रंजीत के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, लेकिन इस रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा था उसका पति सनी। सनी को रास्ते से हटाने के लिए नेहा ने एक खौफनाक साजिश रची। इस साजिश में उसने सिर्फ अपने प्रेमी रंजीत को ही नहीं, बल्कि अपने छोटे भाई अरुण को भी शामिल कर लिया। तय हुआ कि हत्या नए साल के मौके पर ही की जाएगी, ताकि किसी को शक न हो। 1 जनवरी को नेहा ने रंजीत और अरुण को बुलाया। उसने उन्हें पैसे दिए और सनी को उसके साथ भेज दिया। सनी को लगा कि वह साले और दोस्त के साथ नए साल की पार्टी मनाने जा रहे हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी की आखिरी यात्रा है। रंजीत और अरुण सनी को संभल के जुनवाई थाना क्षेत्र के जंगल में ले गए। सुनसान जगह पर पहले उसे जमकर शराब पिलाई। जब सनी पूरी तरह नशे में हो गया तो दोनों ने मिलकर उसे लात घूंसे और डंडों से बेरहमी से पीटा। जब वह बेसुध हो गया तो उसके गले में फंदा डालकर तब तक कसते रहे जब तक उसकी सांसें हमेशा के लिए थम नहीं गईं। हत्या के बाद दोनों आरोपी शव को जलाना चाहते थे, ताकि पहचान मिटाई जा सके। पेट्रोल तो था, लेकिन एन वक्त पर माचिस नहीं मिली। डर और घबराहट में उन्होंने शव को जंगल के गड्ढे में फेंक दिया और वहां से फरार हो गए। 2 जनवरी को पुलिस को शव मिला। 5 जनवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसमें गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई। न्याय ने पुलिस के सामने बेहतरीन अभिनय किया, लेकिन कॉल डिटेल, लोकेशन और पूछताछ ने सारी सच्चाई सामने ला दी। कड़ी पूछताछ में रंजीत और अरुण टूट गया। उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद नेहा की साजिश भी उजागर हो गई। आज नेहा, उसका प्रेमी रंजीत और भाई अरुण तीनों सलाखों के पीछे हैं। एक अवैध रिश्ता, लालच और नशे की लत ने एक इंसान की जान ले ली और कई जिंदगियों को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। यह केस एक बार फिर साबित करता है कि जुर्म चाहे कितना भी सादे तरीके से किया जाए, कानून के हाथ आखिरकार कातलों तक पहुंच ही जाते हैं।